Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Now we are going to discuss about the functional. As we already discussed about the operators, first we recall the concept of the operator and the linear operator. Operator is basically a function from a vector space x to a vector space y with the same field. Okay, then this t is called the operator, and here we have both x and y are the vector spaces over the same field. Then we call this t as operator. In the case of linear operator, if t satisfy these two conditions, that t of x plus y is equal to t of x plus t of y and t of alpha x is equal to alpha time t of x, then this t is called the linear operator. Here again we talk about the operators, then this x and y both are the vector spaces over the same field f. We also discussed in previous section about the bounded operator. Operator T is said to be bounded if it satisfies this condition that T of x is less or equal to C and x norm, where C is any positive real number. Then this T is called the bounded operator. And we also study about the norm of the operator. The norm of the this bounded operator is defined as T norm is equal to supremum of x belongs to x, and here we put the condition that x is not equal to 0, and the norm of T of x over x norm. In by this expression we define the norm of the bounded operator. Now we move towards the functional. What is the difference between functional and operator? This is a very important question asked in many interviews and tests. Uh, a functional f from a vector space x to a field is called the function. बेसिकली फंक्शनल जो है ये भी हमारे पास एक फंक्शन ही है, ऑपरेटर भी हमारे पास एक फंक्शन था। वहाँ ऑपरेटर को हम जो टी वाला जो फंक्शन ले रहे थे ऑपरेटर के लिए, वो हम एक्स टू वाई ले रहे थे। यहाँ पर एक्स भी हमारे पास वेक्टर स्पेस थी, वाई भी वेक्टर स्पेस थी। लेकिन जो फंक्शनल हम एफ़ ले रहे हैं ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो जिसमें डोमेन तो वेक्टर स्पेस ही होती है एक्स, लेकिन इसकी जो को डोमेन है ये फील्ड होती है। ये मेन डिफरेंस है ऑपरेटर और फंक्शनल में। ठीक है, फंक्शनल में हमारे पास जो को डोमेन है वो क्या आ रही है, फील्ड, और जो ऑपरेटर था उसमें हमारे पास डोमेन भी वेक्टर स्पेस थी और को डोमेन भी जो है वो वेक्टर स्पेस थी। ठीक है, एक्स इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड हेयर के इज़ अ फील्ड। के हम यहाँ पर फील्ड ले रहे हैं और एक्स क्या ले रहे हैं, वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। तो जैसे हमने ऑपरेटर का लीनियर ऑपरेटर का डिफरेंस वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ऐसे ही लीनियर फंक्शनल का भी है कि फंक्शन एफ अगर हमने डिफाइन किया है एक्स टू लेके एक्स टू के वेक्टर वो फील्ड है, एक्स वेक्टर स्पेस है, तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ एल्फ़ा एक्स जो है वो एल्फ़ा टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर एल्फ़ा जो है वो हम के वाली फील्ड में से ले रहे हैं। अब जैसे बॉन्डेड ऑपरेटर का कंसेप्ट था, वैसे ही बॉन्डेड फंक्शनल का कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये हमें क्या दे रहा होगा। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एफ वाला जो ये बॉन्डेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी ग्रेटर देन 0 सच डैट के नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो नॉर्म है वो हम लें वो लेस और इक्वल टू आई सी टाइम्स एक्स नॉर्म के। ठीक है, अब इसको जो है वो हम मोड की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास फील्ड में चला जाना है, इमेज जो है वो उसका, तो वो हमारे पास फील्ड में चला जा रहा है। अब नॉर्म्ड फंक्शनल की हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले जैसे हमने नॉर्म ऑपरेटर की पढ़ी, इसलिए इनका कंपैरिजन इसी मैंने कर दिया कि अब हमारे पास कंपैरिजन हो जाए। अब फंक्शनल में हम नॉर्म देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास डिफाइन होगी। फंक्शनल में भी अगेन हम वही कंडीशन लगाएंगे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बस एफ ऑफ एक्स का जो है वो हमारे पास मोड आ जाएगा नॉर्म की बजाय, क्योंकि हम यहाँ पर एफ वाला जो फंक्शन है वो कहाँ से ले रहे हैं, एक्स से फील्ड पे रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड की एलिमेंट स्केलर हैं तो उस पर हम जो है वो सिंपली फिर मोड ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स का मोड आ जाएगा जब एक्स हम एक एलिमेंट ले ले होंगे डोमेन में से, और ये एक्स जो डोमेन है कैपिटल एक्स वाली इसमें से एक एलिमेंट ले रहे होंगे, और इस पर ये स्मॉल एफ वाला फंक्शनल जब अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास जो है वो एक फील्ड का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है कि लेट एफ एक्स टू के इज़ लीनियर फंक्शनल, देन हमने शो करना है कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ बॉन्डेड इन अ नॉर्म स्पेस। ये चीज़ जो है वो नॉर्म स्पेस में। अब ये रिज़ल्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीनियर फंक्शनल से रिलेटेड। सिमिलरली इसी तरह का रिज़ल्ट जो है वो लीनियर ऑपरेटर्स के लिए भी होल्ड करता है कि अगर हमारे पास एफ़ वाला जो फंक्शनल यहाँ पर तो हम ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस से
फील्ड पे ले रहे हैं, अगर ये कॉन्टीन्यूस हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो फिर ये बॉन्डेड होगा। ठीक है, मतलब अगर हम पता चल जाए कि हमें ये एफ वाला फंक्शनल कॉन्टीन्यूस है तो फिर ये बॉन्डेड होगा, और अगर ये बॉन्डेड है तो फिर ये कॉन्टीन्यूस होगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। और सिमिलरली इसी तरह का रिजल्ट जो है वो हम अगर लीनियर ऑपरेटर टी ले रहे हैं फ्रॉम एक्स टू वाई वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, तो देन इसके लिए भी यही रिज़ल्ट होल्ड करता है कि अगर ये लीनियर ऑपरेटर जो है ये कॉन्टीन्यूस होगा तो फिर ये बॉन्डेड भी होगा, और अगर ये बॉन्डेड है तो फिर ये कॉन्टीन्यूस भी होगा। इसके प्रूफ जो है वो मैं नहीं आपको करवा रही, इसका प्रूफ आप लोगों ने खुद करना है दोनों केसेस के लिए, लीनियर फंक्शनल के लिए भी और लीनियर ऑपरेटर के लिए भी। दोनों केसेस के लिए आपने इसका जो है वो प्रूफ देखना है कि क्या बनता है।